हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग हिरन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने सीखेंगे। ठीक है, ये एक क्वेश्चन आपका है, इसको हम लोग आज बनाएंगे और कैसे हिरन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं ये आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन क्या है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर हैं और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये एक त्रिभुज आपका दिया हुआ है जिसका एक भुजा 11 सेंटीमीटर और दूसरा भुजा 8 सेंटीमीटर है और त्रिभुज का परिमाप कितना है, 32 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का हम लोग को क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। और हम लोग हिरन का सूत्र का प्रयोग करके इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि हिरन का सूत्र का आप कैसे प्रयोग करेंगे, है ना। पहले आप उसको देख लीजिए, फिर हम लोग इस क्वेश्चन का क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, पहले उसको देखते हैं, है ना। अभी देखिए यहाँ पे कोई भी आपका त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, कोई भी अगर त्रिभुज है ना, कोई भी त्रिभुज है, पहले आप इसको समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है, कोई भी त्रिभुज आपका है तो उसका जो 3 भुजा रहेगा, एक भुजा का ए नाम देंगे, एक भुजा का बी नाम और एक भुजा का सी नाम देंगे। ठीक है ना। मतलब ए बी सी 3 भुजा हम लोग को जब पता रहेगा तो हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं हिरन का सूत्र से। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप लोग को हिरन का सूत्र का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो जो सूत्र होता है वो कैसा होता है वो पहले देखिए। इसका जो सूत्र है हिरन का सूत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं हिरन का सूत्र, उसका फॉर्मूला होता है √S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम लोग को किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ए बी सी है ना, और एस पता होना चाहिए। एस क्या है, एस आपका ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2 है। ठीक है, तो ये आपको मुझे पहले बताना था कि हम लोग इस प्रकार से पहले ए बी सी यानी कि पहले तीनों भुजा पता करेंगे, उसके बाद एस पता करेंगे और फिर इस फॉर्मूला से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए अब उस क्वेश्चन पे चलते हैं जो हम लोग को बनाना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हम लोग ए मान लेते हैं इसको। ठीक है, हल करते हैं। ठीक है, हल करते हैं। क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं, त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजा। ठीक है, त्रिभुज की भुजा क्या है, ए बराबर क्या है, ए हम लोग एक मान लेते हैं, ए बराबर आपका 11 सेंटीमीटर। ठीक है, बी बराबर क्या है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और सी हम लोग को नहीं मालूम है। ठीक है, और इसका परिमाप दिया हुआ है तथा परिमाप क्या है, परिमाप क्या दिया हुआ है, परिमाप 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तथा परिमाप क्या है, 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हम लोग को ये सी निकालने के लिए क्या करेंगे, परिमाप से हम लोग को पता है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, चूँकि क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप, चूँकि त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी कहने का मतलब क्या है, तीनों भुजाओं का योग, यही होता है ना। त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजा कौन कौन सा हुआ, ए बी सी। ठीक है, ये तीनों भुजा है हम लोग का, ए बी सी 3 भुजा माने हैं, तो तीनों को जोड़ेंगे तो ये त्रिभुज का परिमाप निकलेगा। इसीलिए त्रिभुज का परिमाप क्या है आपका, 32 सेंटीमीटर दे के रखा है। ए का वैल्यू रखेंगे 11, बी का वैल्यू रखेंगे 8 और सी हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इधर 32 है, उस पार में क्या होगा, 11 और 8 19 प्लस सी होगा। यानी कि जब हम लोग सी निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 32 घटाव 19 बराबर कितना बचेगा, 12 में 9 जाएगा तो 9 10 11 12, यानी कि 3 और 3 में 1 घटेगा तो 2 में 1 घटेगा तो 1, यानी कि 13 सेंटीमीटर ये हम लोग का निकलेगा। तो ए हम लोग को पता था 11, बी पता था 8 और सी कितना निकल गया, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे, एस निकालेंगे। एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी
बट्टा 2, ठीक है। ए कितना है, ए हम लोग को पता है 11 है, ए 11 प्लस बी कितना है 8 है, और प्लस सी कितना है अभी 13 निकाले तो ये 13 हो गया, बट्टा क्या करेंगे 2 देंगे, ठीक है। सबको जोड़िए तो कितना होता है आपका 13 को 8 को और 11 को जोड़ना है तो 3 8 कितना होगा 8 9 10 11 12 के 2 हाथ में 1 2 3 ये हो जाएगा 32 बट्टा 2, 2 से काटेंगे 2 1 2 2 16 में 32 तो ये आपका हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। एस कितना निकला 16 सेंटीमीटर। और हम लोग को ए बी सी है ना, ए बी सी पता है, साथ में एस पता है। अब हम लोग हिरन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हिरन का सूत्र से अब हिरन का सूत्र से अब हिरन का सूत्र से क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हिरन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये क्या होता है, ये होता है अंडर रूट, अभी मैंने आपको बताया था, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये होता है। हम लोग को सबका वैल्यू पता है, एस कितना निकाले हैं 16, ये क्या होगा 16 घटाओ ए में 11 माने हैं, ठीक है, मतलब ए 11 है, फिर 16 घटाओ बी कितना है 8 है, फिर 16 घटाओ सी कितना है 13 निकाले हैं तो ये तीनों हो जाएगा। अभी ये अंडर रूट आपका जो है इसको पहले देना है, ये आपका अंडर रूट है। अभी क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे, आगे क्या होगा, ये 16 रहेगा गुना 16 में 11 जाएगा तो 5 बचेगा, गुना 16 में 8 जाएगा तो 8 बचेगा, फिर गुना 16 में 3 जाएगा तो 3 बचेगा, ठीक है ना। अभी हम लोग क्या करेंगे, सॉरी इसका जो रूट है वो रहेगा ये है, अभी इसमें हम लोग को निकालना है बाहर, ठीक है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग कर सकते हैं, या फिर इसको सिंपल ऐसा लिखते हैं, जो 16 था उसको 2 गुना 8 लिख देंगे, गुना 5 गुना 8 गुना 3 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता है जब रूट रहता है तो रूट के अंदर जब 2 एक जैसा संख्या गुना में रहता है तो उसमें से एक बाहर निकालते हैं, तो दोनों 8 में से एक 8 बाहर निकल जाएगा, तो ये एक 8 बाहर निकल गया, बाकी जो है वो रूट के अंदर ही रहेगा। तो ये जब दोनों 8 बाहर निकल गया तो क्या बचा, एक 2 बचा, एक 5 बचा, एक 3 बचा, तीनों को गुना करेंगे तो क्या होगा 5 दूना 10, 10 तिया 30, तो अंदर बचेगा 30, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया, ठीक है। अगर कोई त्रिभुज दिया हुआ है, अगर उसका 2 भुजा दिया हुआ है तो आपको सबसे पहले तीसरा भुजा निकालना है ना। हम लोगों ने तीसरा भुजा निकाला था, उसके बाद क्या निकालना है हम लोग को, एस निकालना है, और उसके बाद हम लोग को इस फॉर्मूला से हिरन का सूत्र है जो, उससे हम लोग को इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। अगर आपका किसी त्रिभुज का अगर तीनों भुजा पहले से दिया हुआ है तो डायरेक्ट आप पहले क्या करेंगे एस निकालेंगे, और उसके बाद आप हिरन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या था, 2 भुजा दिया था, तीसरा भुजा नहीं दिया था, उसके बदले परिमाप दिया था, तो परिमाप के सहायता से हम लोगों ने क्या किया, परिमाप के सहायता से सबसे पहले तीसरा भुजा निकाला, उसके बाद एस निकाला, और उसके बाद क्या किया हम लोगों ने उसका क्षेत्रफल निकाला, ठीक है। मतलब 3 स्टेप में निकला, पहले तीसरा भुजा निकाले, फिर एस निकाले, फिर ये फॉर्मूला का यूज़ करके क्षेत्रफल निकाले। आपको भी ऐसा ही करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल है ना। और अगर समझ में आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अलग अलग टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको सिखाता रहूँगा। धन्यवाद।